हम एक मंदिर की बात करें, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद की बात छोड़ दें तो 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया एक मंदिर में डिपॉजिट है। जो बड़े बड़े मंदिर हैं जैसे हनुमान मंदिर है यहाँ का, पटना का, तो ऐसे मंदिर जो है वो स्वतः टैक्स भर ही रहे हैं सब लोग। लेकिन जो छोटा छोटा सा मंदिर है जिस पर कहीं से कोई फंड नहीं आता है, जहाँ पूजा पाठ के लिए भी लोगों के सहयोग लेकर के पूजा का सामग्री जुटाया जाता है, ऐसे बाबाओं से टैक्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं तो वो देंगे क्या। क्या हम उस पैसे पर जो जिस कर्ज है आज, क्या हमारा वित्त मंत्री उस पैसे पर कोई निगरानी नहीं रखता? कभी कभी वो ऐसा बयान दे देते हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है। हर एक व्यक्ति को एक ही तराजू में तौलने का जो उनका तरीका है वो गलत है। इस तरीके से बाबा लोगों ने इस देश को एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ भी है लगभग 33 लाख करोड़, तो एनजीओ का क्या कारण है कि एनजीओ पर किसी भी तरह का टैक्सेस या हमारे गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन फ्रीडम है जिस तरीके से उसको लूटने की, उस पर हमारा अंकुश नहीं है। तो हम लोग टैक्स कहाँ से देंगे? अगर आज पूजा करेंगे तो कल खाने को मिलेगा, नहीं करेंगे तो फिर भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह का परिस्थिति हम लोगों के साथ में रहता है। तो हम लोगों के बारे में न सोचकर और ऊपर से टैक्स के बारे में जो कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सभापति महोदय, आप भी समझते हैं कि हिंदुस्तान में मतलब फकीरी और अमीरी ये दोनों में मजा है। अगर 3-4 करोड़ हम लोग के पास में रहता तो अब तक पटना में जमीन ले लिए होते, मकान अपना बना करके रह रहे होते। यहाँ पुराने से मकान में एक छोटे से रूम में अपना गुजारा नहीं कर रहे होते बाल बच्चों के साथ में। अधिकतर वही लोग हिंदू धर्म के को जो है लगातार गर्त में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वही लोग लगातार हिंदुओं पर ही प्रहार करते हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि बाबा और मंदिरों को टैक्स देना चाहिए क्योंकि उनके पास अकूट संपत्ति है। इस वक्त हम ठीक एमएलए फ्लैट के बगल में एक मंदिर है, वहां पर बाबा भी हैं। किस तरीके से देखते हैं सांसद पप्पू यादव का बयान सामने आया है कि मंदिरों को और बाबाओं को टैक्स देना चाहिए। जो बड़े बड़े मंदिर हैं जैसे हनुमान मंदिर है यहाँ का, पटना का, तो ऐसे मंदिर जो है वो स्वतः टैक्स भर ही रहे हैं सब लोग। लेकिन जो छोटा छोटा सा मंदिर है जिस पर कहीं से कोई फंड नहीं आता है, जहाँ पूजा पाठ के लिए भी लोगों के सहयोग लेकर के पूजा का सामग्री जुटाया जाता है, ऐसे बाबाओं से टैक्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं तो वो देंगे क्या। महावीर मंदिर भी तो कई अस्पताल चला रहे हैं, कई तरह की समाज में काम कर रहे हैं, सकारात्मक काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जरूरी है कि टैक्स भरा ही जाए क्योंकि समाज सेवा भी तो हो रहा है। जी जी बिल्कुल हो रहा है। महावीर मंदिर के सौजन्य से बहुत सारे अस्पताल चल रहे हैं जहाँ बहुत कम खर्च में अच्छी सुविधा उपलब्ध है। तो वो भी एक समाज सेवा ही हो रहा है, जैसे पप्पू यादव जी करते हैं। कोरोना काल में उन्होंने किया था, लेकिन कभी कभी वो ऐसा बयान दे देते हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है। हर एक व्यक्ति को एक ही तराजू में तौलने का जो उनका तरीका है वो गलत है। हैं ऐसे कुछ बाबा लोग भी हैं जिनके पास में है कुछ संपत्ति, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिनके पास नहीं है वो कहाँ से देंगे? जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जो करते हैं अपने दम पर करते हैं, पूजा का सामग्री भी खुद जुटाते हैं। तो हम लोग टैक्स कहाँ से देंगे? अगर आज पूजा करेंगे तो कल खाने को मिलेगा, नहीं करेंगे तो फिर भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह का परिस्थिति हम लोगों के साथ में रहता है। तो हम लोगों के बारे में न सोचकर और ऊपर से टैक्स के बारे में जो कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। किस तरीके से देखते हैं आप लोग के पास 3-4 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ अगर 3-4 करोड़ हम लोग के पास में रहता तो अब तक पटना में जमीन ले लिए होते, मकान अपना बना करके रह रहे होते। यहाँ पुराने से मकान में एक छोटे से रूम में अपना गुजारा नहीं कर रहे होते बाल बच्चों के साथ में। और वो भी किराया कितनी मुश्किल से आता है वो हम ही लोग जानते हैं। दान पात्र है, मंदिर में हर एक जगह दान पात्र होता है, कितना रुपया आ जाता है इस दान पात्र? दान पे पात्र पे तो एक साल में लगभग खुलता है, तो इससे लगभग 12-13 हज़ार रुपया लगभग आता है यहाँ से। और वो भी उससे कि हम लोग को बिजली का बिल जमा करते हैं, मंदिर का कुछ टैक्स जो होता है धार्मिक न्यास बोर्ड का, उसमें जमा होता है। यही सब काम होता है, और कुछ बचता है तो मंदिर के विकास में थोड़ा बहुत लगता है। मंदिर के विकास में लग जाता है। जी। अच्छा, पप्पू यादव का ये जो बयान है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने ही धर्म को लेकर इस तरीके का बयान सामने आना, बाबाओं को लेकर, और भी कई नेता हैं जो इस तरीके के बयान लगातार हिंदुत्व सनातन पर देते रहे हैं। बहुत बहुत सारे अधिकतर जो नेता हैं, हमने तो देखा है कि कुछ कुछ ब्राह्मण नेता जो हैं
वो भी ब्राह्मण के विरुद्ध में ही बोलते हैं, और बाकी लोग तो बोलते ही हैं। अधिकतर जितने भी हिंदू नेता हैं, अधिकतर वही लोग हिंदू धर्म के को जो है लगातार गर्त में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वही लोग लगातार हिंदुओं पर ही प्रहार करते हैं। अगर मुस्लिम के पक्ष पे या अन्य किसी संप्रदाय के पक्ष के विरुद्ध कभी कोई आवाज़ नहीं निकालेंगे, लेकिन सबसे सस्ता, सबसे आसान है हिंदू धर्म पर कुठाराघात करना, उस पर प्रहार करना लगातार, और उन्हीं के वोट से वो संसद में पहुंचते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, जो भी बनते हैं। लेकिन बयान अगर देना हो तो बस उसी के विरुद्ध देंगे। वो एक विशेष प्रजाति को, विशेष समुदाय को अपना वोट बैंक मान करके उसका वोट लेने के लिए इस तरह का बयानबाजी अक्सर किया करते हैं। क्या नाम हुआ? लोकेश पाठक, एमएलए फ्लैट, बीरचंद पटेल पथ, शिव पार्वती हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। तो देखिए हमारे साथ जो पंडित थे, जो बाबा थे, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। जो पप्पू यादव का बयान सामने आया है उस पर बवाल होना तय माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और बाबाओं को टैक्स देना चाहिए। अब देखिए आगे आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रह निकले द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।